கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்க, தேவ பிள்ளைகள் எப்படி வீடு வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத நாம தொடர்ந்து சாட்சியாக கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம். கடந்த வாரத்தில் சிஸ்டர் விஜுலின் சாட்சி கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த வாரத்தில் சகோதரி விஜுலினுடைய சகோதரி ஜாக்கலின் எவ்வாறு வீடு வாங்கினார்கள் அப்படிங்கிறத சாட்சியாக நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அதாவது 2013 அவங்க ஒரு வீட்டுக்காக அலைஞ்சு தெரிஞ்சாங்க, வீடை புக் பண்ணாங்க. ஆனால் எந்த பில்டர்கிட்ட வீடை புக் பண்ணாங்களோ அந்த பில்டர் ஜெயிலுக்கு போயிடுறார். அவங்களுடைய வீடு அங்கே கிடைக்கவில்லை. ஆனால் 10 வருடத்திற்குள்ளாக தேவாதி தேவன் அவர்களுக்கு 3 வீடுகளை கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி ஜாக்கலின் ஜாக்கி. இவரது கணவரின் பெயர் சகோதரர் ஜாக்கி பர்னபாஸ். இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள், கேத்தரின் அண்ட் ஏஞ்சலின். சகோதரியை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் 19 வயதிலேயே ஆண்டவரால் ஊழியத்திற்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மகள். பவர் ஆஃப் லிவிங் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் என்ற பெயரிலே தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறார்கள். கடைசி வரை நீங்கள் சாட்சியை கேட்கணும். ஏன் தெரியுமா? சாட்சி ஹிந்தியில் தான் இருக்குது. நான் தமிழில் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गवाही के रूप में खड़ा किया है, और वारम बोरू साक्षी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे ये मौका दिया है कि मैं गवाही दे सकूं। इसलिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत चमत्कार किए हैं, और उनमें से मैं एक गवाही को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अद्भुत रीति से चलाया है, और अब तक उसने मुझे अद्भुत रीति से चलाया है। और 2010 में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सबसे पहला चमत्कार किया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे बहुत ही एक अच्छा खूबसूरत जीवन साथी मिला, और ये मेरे लाइफ में सबसे पहली ब्लेसिंग थी। और जैसे जैसे वर्ष होते गया, हम दोनों को ये लगा कि हमारे लिए एक घर होता, खुद का घर होता तो बहुत ही अच्छा होता। और हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और मेरा भी बहुत ही बड़ा सपना था कि मेरा अपना घर हो। इसलिए 2013 में मैं और मेरे पति ने हमने ये निर्णय लिया कि हम खुद का मकान खरीदेंगे। लेकिन खरीदने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई सेविंग्स नहीं थे, और हमने तय किया कि जो थोड़ा बहुत हमारे पास ज्वेलरी है हम लोग उसे बेचेंगे और डाउन पेमेंट करेंगे, और थोड़ा लोन उठाकर हम घर लेने में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हमने वैसा ही किया है। जितने भी गोल्ड्स थे हमने उसे बेच दिया, डाउन पेमेंट दी, और हमने बुकिंग कर दिया घर का, और लोन भी हमने ले ली थी। और 6 महीने में लगभग हमें घर मिलने वाला था, और घर लगभग 7 मंजिला तक बन चुका था। इसीलिए हमें बहुत ही उम्मीद था कि जल्दी से जल्दी हमारा सपना जो है वो पूरा होगा और हम अपने खुद के घर पर जा पहुंचेंगे। लेकिन ये सपना जो है वो सपना ही रह गया। जैसे जैसे वक्त गया हमें बहुत ही देरी हो रही थी वो बिल्डिंग बनने में, और सुनने में आया कि जो वहाँ का बिल्डर है वो कुछ क्राइम की वजह से वो जेल चले गए हैं, और जो प्रोजेक्ट थी वो वैसे ही वहाँ पर रद्द हो चुकी है। और हमें बहुत ही तकलीफ़ हुई जब ये बात हमें सुनने में आई, और हर वर्ष हम इंतज़ार करते थे कि कब घर बनेगा, लेकिन सारी आशाएं सब कुछ ख़त्म हो गया, और हम बहुत निराश हो गए, और बस ज़िंदगी की संघर्ष करते गए, और बहुत सारे कर्जा हमारे ऊपर आ गई। इतने कर्जा हो गई कि जो पगार हमारे हाथ पर आता था वो पूरे लोन में चला जाता था, और बाकी जो बचे थे वो भी पूरा कर्जे में चला जाता था, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। और मैंने परमेश्वर से एक ही प्रार्थना की कि प्रभु मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। ज़िंदगी में जितना मेहनत हो मैं उतना मेहनत करूंगी, और हम दोनों साथ में मिलके करेंगे, लेकिन किसी मनुष्य के पास हम हाथों को नहीं फैलाएंगे मदद के लिए, और हम मेहनत करेंगे और अपने घर को हम चलाएंगे कर कर। और उस समय में मैं प्रभु से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु सारे रुकावटों को तोड़िए, और हम अपने खुद के घर पर वहाँ पर हम चले जाएं। आप हमें आशीष करिए प्रभु परमेश्वर कर कर मैं हमेशा प्रार्थना करती थी। और
उन दिनों में हम बहुत सारे बिजनेस को तलाश करते थे कि कैसे हम पैसे हम कमाएं और जैसे हमारी जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करें और जो हमारी उधार है उसको हम चुकाएं। तो हम बहुत सारे बिजनेस ढूंढते थे। तो उन दिनों में विरार स्टेशन में एक छोटा सा स्टॉल मैंने खरीदा और वहाँ पर मैं इमिटेशन का बिजनेस मैंने चालू किया। और उन दिनों में बिजनेस जो थी वो बहुत ही स्लो चल रही थी और बहुत ही कंपटीशन था मार्केट में और बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन मैं वैसे ही अपने शॉप में बैठकर बहुत ही व्याकुल मन से मैं दर्द से प्रभु से दुआ कर रही थी कि प्रभु अब तक मेरे पास 100 रुपये भी बिक्री नहीं हुई है, मैं क्या करूं प्रभु परमेश्वर। जैसे ही 8 बजेंगे मुझे वहां का रेंट चुकाना है, 300 रुपये मुझे पे करना है, लेकिन मेरे पास अब तक कुछ भी नहीं है। कर मैं बहुत ही व्याकुल से आंसू बहाते हुए मैं प्रार्थना के साथ वहां पर बैठी थी। और जैसे ही 5 बजा वहां पर एक स्त्री मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये झुमका कितने का है। और मैंने कहा कि मैडम ये 100 रुपया का है। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे कम करिए और मुझे 50 में दीजिए कर। मैंने कहा कि नहीं मैडम मैं इसे कम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें हमारा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए मैं कम नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने थोड़ा वाद विवाद किया और बस ऐसे ही देखते चले और उन्होंने 100 रुपया निकाला और उस जो झुमके है उसको उन्होंने ख़रीदा। और जैसे ही उन्होंने झुमके को ख़रीदा वो और कुछ चीज़ों को देखने लगी और मुझे देखने लगे। और फिर उन्होंने झट कर अपना पर्स को खोला और मेरे हाथ पर 50 रुपये दिए। और मैंने कहा कि मैडम ये 50 रुपया किस बात की, मुझे नहीं चाहिए ये 50 रुपया। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ये 50 रुपये आपको मैं दे दूँ, इसीलिए आपको ये 50 रुपये आपको जो है वो लेना पड़ेगा। और मैंने कहा कि मैडम मैं ऐसा नहीं ले सकती हूँ, एक काम करिए इसके बदले में मैं आपको दूसरा इयररिंग्स देती हूँ या तो आप कोई क्लिप्स वगैरह आप इसके बदले में ले लीजिए, मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये 50 रुपये आप रखो। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पे वो 50 रुपये दिए और वो चले गए। और मैं सोचती रही कि ये कैसा कस्टमर है, सभी लोग ख़रीदारी में पैसे को कम करते हैं, लेकिन ये जो कस्टमर है वो मुझे सामने से 50 रुपये टिप्स दे के जा रहे हैं। और मैं सोचते ही रही और कुछ दिन बीत गया। तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे एक दिन बातें की और उन्होंने कहा कि एक अनजान स्त्री जो तेरा दाएं बाएं नहीं जानती है, जो तुझे नहीं पहचानती है, यदि वो तुझ पर दया कर तुझे 50 रुपये दे सकती है तो मैं तेरा परमेश्वर तुझे आशीष क्यों नहीं करूँगा। और पता है ये बातें मेरे दिल को बहुत छू गई और मैंने कहा कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे ज़रूर आशीष करेगा। और जितना हो सके मैं अपने हाथ को पैर को मारूंगी और जितना मुझे दौड़ना पड़े मैं उतना दौड़ूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे ज़रूर आशीष करेगा और मेरा खोया हुआ मुझे फिर से वो देगा कर ये मेरा विश्वास था। और बस यूँ ही हम दोनों सफ़र करते गए। हमने नए नए बिज़नेस की खोज की और हम बिज़नेस ढूंढते रहे, खोज करते रहे और परमेश्वर धीरे धीरे हमको ऊपर लेकर आ रहे थे। और एक दिन एक नया बिजनेस मिला और उसमें फिर से हमने बहुत सारे कर्जे लेकर उस बिजनेस में डाल दिए। और बस मैंने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु बस ये आखिरी बिजनेस है और जितना हो सके मैंने सब कुछ लगा दिया। और मैं 10 साल से उधारी ही चुकाते आ रही हूँ और जितना हो सके मैंने उसमें लगा दिया। प्रभु अभी मुझे हिम्मत नहीं है, या तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूँगी या तो यहाँ से मैं गिर जाऊँगी, लेकिन जो भी है प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और मैंने दुआ की और परमेश्वर ने धीरे धीरे उस बिज़नेस में हमें सफलता दी। और कुछ दिनों के बाद हमने एक दूसरा मकान, क्योंकि जो पहला बुकिंग का जो घर था उसमें तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हमने एक दूसरे घर की खोज की और वहाँ पर भी हमने डाउन पेमेंट देकर फिर से हमने लोन लिया और उस 2 BHK घर पर हम पहुँचे। और बहुत ही खुशी हुई थी कि चलो परमेश्वर ने कम से कम हमें ये घर तो दिया। 2018 में परमेश्वर ने हमें वो घर देकर हमें आशीष किया। और 2019 में जो हमारा रद्द हुआ जो फ्लैट था
वो प्रभु की दया से उसे दूसरे बिल्डर ने अपने हाथ पर लेकर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर 2019 में हमें वो घर भी मिल गया और हमारी बिजनेस अच्छे से चलती गई और सफलता हम प्राप्त करते गए, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी बच्चे हैं वो जिन्होंने भी उन पर विश्वास किया है वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे और मेरा प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं दिया। जितना हमने मेहनत की थी, जितने हमने प्रयास किया था, परमेश्वर हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा कर हमें आशीष किए थे। और 2022 में परमेश्वर ने हमें तीसरा घर भी दिया, हमें एक अच्छा बंगलो दिए और परमेश्वर ने हमें आशीष किया और ये 3 BHK का एक बंगलो था और वाकई में हमारा परमेश्वर महान है। और जो भी रुकावटें थी मेरे जीवन में परमेश्वर ने उसको तोड़कर मुझे आशीष किया और मैंने सिर्फ एक छोटा सा घर परमेश्वर से मांगा, लेकिन परमेश्वर मुझे उससे ज़्यादा मांगने से ज़्यादा मुझे देकर परमेश्वर ने आशीष किया है। और वाकई में परमेश्वर का चलाना बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही महान है। मेरा परमेश्वर बहुत ही सच्चा है और मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरा परमेश्वर है। और मैं प्रभु यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीष किया और उन्होंने कहा कि जो द्वार मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। और अब तक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चलाया है और आगे भी वो मुझे चलाएंगे कर मैं विश्वास करती हूँ। तो इस गवाही के रूप में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ஆமேன். நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டேன் இல்லையா? பாருங்க, சகோதரி தெளிவாக ஹிந்தியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வாடகை வீட்டில் இருக்க வேண்டாம், சொந்த வீடு வாங்கணும். எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு ஆசை தான், வீடு வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க, ஒரு இடத்துல போய் புக் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த புக் பண்ண வீடு டைமுக்கு கிடைக்கல. இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அடிக்கடி போய் அந்த இடத்த பார்க்குறாங்க. கட்டிடம் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எந்த பில்டர்கிட்ட புக் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த பில்டர் ஒரு கேஸ்னால ஜெயிலுக்கு போயிடுறார். அந்த ப்ராஜெக்ட் நின்று விடுகிறது. பெரிய ஒரு பிரச்சனை வாழ்க்கையில். அதற்கப்புறம் அவங்க எந்த தொழில் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு தொழிலையும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை, நஷ்டம். ஆனால் கடவுள்கிட்ட ஒரு பொருத்தனை பண்ணுறாங்க, நான் எந்த காரணத்துக்காகவும் மனிதர்கள்ட்ட போய் கையேந்தி நிற்க மாட்டேன், நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணவனும் மனைவியுமாக கடினமாக உழைக்கின்றார்கள். ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? அவங்க ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க, இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ். அதில் ஒரு நாள் ஒரு அம்மா ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்காக வராங்க. அப்போ இவங்க அதை காட்டிட்டு இது 100 ரூபான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அம்மா அந்த இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரியை வாங்கிட்டு 100 ரூபாயை கொடுத்துட்டு போனவங்க திரும்ப இன்னொரு 50 ரூபாயை கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. இல்லைம்மா, உன்னை பார்த்தா எனக்கு கொடுக்கணும் போல தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 50 ரூபா கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க, நான் அதற்கும் ஒரு பொருளை தருகிறேன். ஆனால் அந்த அம்மா எந்த பொருளையுமே வாங்காமல் 50 ரூபா கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ஆண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சிஸ்டர் ஜாக்லினோடு பேசுகிறார். எப்படி தெரியுமா? உன்னை தெரியாத ஒரு நபர் உன் மீது இறக்கப்பட்டு 50 ரூபாய் கொடுக்கின்ற பொழுது உன்னை தெரிந்து கொண்ட தேவன் நான் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறேன் உன் மீது, உன்னை நான் எப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படிங்கிறத உணர்த்துகிறார். தொடர்ந்து கணவனும் மனைவியுமாக உழைக்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள். திரும்பவுமாக ஒரு 2 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் புக் பண்ணுறாங்க. அதிசயம் என்ன தெரியுமா? அந்த வீடு 2018 வருடம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு கிடைக்கிறது. அடுத்தது என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா? 2013 புக் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, நின்று போன ப்ராஜெக்ட், அதில் உள்ள வீடு 2019 கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, பெரிய ஆசீர்வாதம். 2022 சொந்தமாக அவர்கள் ஒரு பங்களா கட்டுகிறார்கள். எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா? நம்மை நேசிக்கிற ஆண்டவர், நாம் அவர் மீது பற்றுதலாய் உறுதியாய் இருக்கின்ற பொழுது நம்மை எவ்வாறு ஆசீர்வதிப்பார் என்பதற்கு சகோதரி ஜாக்லின் ஒரு சாட்சி. இன்னைக்கு பாருங்க, இந்த 3 வீடு மாத்திரம் இல்லைங்க, அவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ஆலயமே இருக்கிறது. நாங்கள் அந்த ஆலயத்தின் திறப்பு விழாவுக்கு போயிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு அட் அ டைம் 200 பேர் இருக்கலாம். எல்லா வசதியோடு ஆலயமும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ? எரேமியா அதிகாரம் 32 இறைவசனம் 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? A reading from the book of Jeremiah,
chapter 32, verse 27. வசனம் சொல்றத பாத்தீங்களா? மாம்சமான யாவருக்கும் தேவன் ஒருவரே கர்த்தர். அது மாத்திரமல்ல, அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் இந்த உலகத்தில் எதுவும் கிடையாதுங்க. கேட்டது ஒரு வீடு, ஆனால் பாருங்க 3 வீடு, ஒரு ஆலயம். அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் எதுவும் உண்டோ அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதுதாங்க பதில். எது அவர் நினைத்தாலும் அதை செய்ய முடியும் அவரால். ஆனால் நாம் தான் அவரை தினந்தோறும் நினைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தினந்தோறும் நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுங்க, அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருங்க. கண்டிப்பாக எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருளி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும் அவர்கள் செய்து வருகின்ற ஊழியத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன்.